देखिए, परीक्षा का समय अब धीरे धीरे करके हम नज़दीक आते जा रहा है। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े। हम लोग को तैयारी एकदम नहीं है, कमज़ोर बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो क्या हम लोग पढ़े जिससे अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि मॉडल प्रश्न पत्र के पैटर्न पे ही पूछे जाएंगे सारे सवाल। अब इसका मतलब क्या हुआ, बिहार बोर्ड हर वर्ष यही चीज़ को बताता है, लेकिन बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र से ही पूछे जाएंगे सारे सवाल, मतलब जो इसका पैटर्न रहेगा उसी पैटर्न पे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसको पूरा डिटेल्स में समझने का कोशिश करते हैं। हालांकि यह पेपर पिछले साल का है, लेकिन इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी करता है उसी पैटर्न पे ही आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। कई बार मॉडल पेपर से ही प्रश्न सारा का सारा लड़ जाता है। कई बार से देखा गया है कि जो भी हम लोग मॉडल सेट लगाएं वह सेट का सारा क्वेश्चन लड़ जाता है। कई बार 10 लड़ता है तो कई बार 20 लड़ जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपको मॉडल पेपर के पैटर्न पे ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं सेंटर परीक्षा का पेपर लेता हूँ। आप लोग देखिए, एसटी का मेरे पास सेंटर एग्जाम का पेपर है। तो यहाँ पे देखिए 70 ऑब्जेक्टिव था, 20 लघु उत्तरीय था, 6 लॉन्ग था। ठीक है, तो 70 में से 35 को बनाना था, और इधर 20 में से 10 को, और इधर 6 में से 3 को। तो टोटल बनाना था कितना, 35 और 10 45, और 45 और 3 48, यानी 96 में से 48 को बनाना, यानी आधा आधी बनाना था। वही चीज़ को नीचे भी आप लोग देखिएगा तो बोला गया था कि 1 से लेकर 70 प्रत्येक प्रश्नों को 4 विकल्प पूछे जाएंगे। इनमें से किस अपने चुने गए विकल्प के साथ OMR शीट में भरे कि किन्हीं 35 प्रश्नों का, यानी कहने का मतलब यह है कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 35 किन्हीं 35 को बना सकते हैं। 1 से 70 में से कोई भी 35 ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं जो आपको आता है। ऐसा नहीं कि शुरू से लेकर अंत तक बना देना है या फिर सीरियली बनाना है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। आप लोग को जो पहला पत्र आता है 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव में, उसमें से किन्हीं 35 को बनाना है। मैट्रिक में अगर 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसमें से किन्हीं 40 को बनाना है, यानी जो आप लोग को आएगा 40 उसी को बनाना है। तो ये चीज़ को बतलाया गया है कि मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी किया जाएगा उसके अनुसार ही क्वेश्चन जो ऑफिशियल जो बिहार बोर्ड एग्जाम लेगा, फाइनल एग्जाम, उसमें प्रश्न उसी तरीका से आप लोग को जवाब देना रहेगा। अब ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर से ही प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मॉडल पेपर हम लोग पढ़े, मॉडल पेपर में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए कुछ मॉडल पेपर से भी आप लोग तैयारी कीजिएगा, लेकिन अभी नहीं कीजिए। अभी आप लोग, जो मैं आप लोग को वीडियो बनाया था कि 75 से 85% तक अंक कैसे लाएंगे, उसको वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में पूरा डिटेल्स में समझाया हूँ, ठीक है, कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सभी चीज़ की जानकारी इस वीडियो में दिया हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो बिहार बोर्ड जो सिलेबस बतला रही है वही सिलेबस के अनुसार आप लोग तैयारी करते रहिए, अपना एग्जाम का तैयारी करते रहिए। क्योंकि बहुत सारे अभी भी बच्चे कंफ्यूज थे कि क्या 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा बिहार बोर्ड, या फिर 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, या फिर 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कंफ्यूज थे। ठीक है, तो यही कंफ्यूजन के लिए बस इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मॉडल प्रश्न पत्र जो बिहार बोर्ड जारी करता है उसी के अनुसार ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछेगा। बिहार बोर्ड अपना मॉडल पेपर दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी कर देगा, या फिर हो सकता है आज ही या फिर कल ही भी जारी कर सकता है। इस चैनल पर लाइव क्लासेस दिसंबर से शुरू होगा, इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का। हमारा लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैट्रिक का वहाँ पर तैयारी चल रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर नई बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।